दोस्तों जेकेपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की इस लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं और आज के इस एपिसोड में हम करने जा रहे हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन टॉपिक और परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ आई बेसिकली। तो ये परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ आई क्या होता है, सीधा जंप करते हैं अपने एपिसोड की तरफ और क्लास करते हैं। तो भाई क्या होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन? देखो यार, बेसिकली क्या होता है कि परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब यह होता है कि ये एक ऑप्टिकल फिनोमेनॉन होता है जो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाउ वी परसीव मोशन एंड कंटिन्यूटी इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, स्पेशली इन द रियलम ऑफ विजुअल मीडियम्स लाइक फिल्म एंड एनिमेशंस। मतलब ये बता रहा है कि ये जो दिमाग का एक फिनोमेनॉन होता है, ये ब्रेन की एबिलिटी होती है एक इमेज को रिटेन करने में ब्रीफ मोमेंट फॉर अ ब्रीफ मोमेंट एंड हाउ इट हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम द व्यू। अब ये इंटेंशन रिटेंशन ऐसी होती है जो एलो करती है हमें क्या देखने के लिए, टू सी द सीक्वेंस ऑफ रैपिडली चेंजिंग इमेजेस एट स्मूथ। ठीक है, इससे हमें क्या होता है, ये रिटेंशन जो है वो हमें अलो करती है टू सी अ सीक्वेंस रैपिडली, मतलब रैपिडली जो चेंज हो रही है। ठीक है, जो सीक्वेंस ऑफ मोशन, सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो चेंज हो रही है हमारे मतलब अराउंड हमारे सराउंडिंग में इन अ डिसकॉन्टैक्टेड फ्रेम्स। अब बोलता है कि परसिस्टेंस ऑफ विजन को स्पेशली जो है वो अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा जरूरी है फॉर ग्रास्पिंग हाउ वी एक्चुअली एक्सपीरियंस फिल्म्स, एनिमेशंस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ विजुअल एंटरटेनमेंट। ठीक है, अब बोलता है चलिए अब हम एक इसका ये लेते हैं, मतलब परसिस्टेंस ऑफ विजन थ्योरी क्या है। बोलते ये सजेस्ट करती है कि जो ह्यूमन आई है और ब्रेन है वो टुगेदर काम कैसे करते हैं टू क्रिएट ए सीमलेस एक्सपीरियंस ऑफ मोशन फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ स्टिल इमेजेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब एक इमेज को प्रोजेक्ट किया जाता है रेटिना पे, ये करता है 1/225 ऑफ द सेकंड बिफोर फेडिंग अवे। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि अगर दूसरी इमेज को रिप्लेस किया जाता है विद दैट टाइम फ्रेम, द टू इमेजेस मर्ज एंड द ब्रेन इंटरप्रेट्स एज कंटिन्यूअस मूवमेंट। ठीक है, द थ्योरी हैज फाउंडेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एनिमेशन एंड सिनेमेटोग्राफी वेयर क्रिएटर्स exploit this optical trick to create illusion of motion. ठीक है, by carefully timing the presentation of images typically at 24 frames per second in film, the brain is folded into scene motion rather than the discrete picture. अब ये जो आपका परसिस्टेंस ये जो आपका परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है, बोलता है कि असल में जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है, परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब ये हुआ कि जब आप पिक्चर पे इमेज देखते हैं, जब आप पिक्चर पे आपने इमेज देखी, ठीक है, उस पे आपने उस इमेज को आपने देखने के बाद आपने दूसरी इमेज देखी। अब वो इमेज आप देखते हो, ठीक है, वो इमेज देखते हो और कुछ सेकंड तक वो इमेज आपके रेटिना में रहती है। ठीक है, इसका परसिस्टेंस ऑफ विजन का ये फिनोमेना जो है वो यहाँ पे ये कहता है कि जो इमेज होती है जो हमारी आंखों के सामने रहती है कुछ मोमेंट तक, गायब होने से पहले ये कुछ मोमेंट तक ये हमारी आंखों में रहती है, इसका जो हमारा जो इफेक्ट है इमेज का वो हमारी आंखों के सामने रहता है। ठीक है, बाय केयरफुली टाइमिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस टिपिकली बोलता है कि ये परसिस्टेंस ऑफ विजन फिनोमेना बोलता है कि इससे रिटेंशन क्या होता है कि हमारी कंटिन्यूअस मोशन चलता है, हमारी आंखों के सामने वो पिक्चर बनी रहती है। बोलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तो जैसे लाइट हमारी इंटर करती है हमारी आई में, लाइट जैसे ही इंटर करती है ये हिट करती है हमारे रेटिना को। ठीक है, अब इसने लाइट ने जब हमारे रेटिना को क्या किया, हिट करा, हिट करने के बाद बोलता है कि हमारे रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, याद रखिएगा, फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं हमारे रेटिना में। अब वो फोटो रिसेप्टर सेल जो है वो क्या काम करते हैं, जैसे इमेज फॉर एग्जांपल आपको मैं क्या कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं जिम में हूं, मैंने एक्सरसाइज करी और मैं अपनी आर्म्स को फ्लेक्स कर रहा हूं और मैं आपको जस्ट अपनी आर्म्स शो रहा हूं।
और आप ये कह रहे हो कि नहीं यार देखो यार सर के बाइसेप्स देखो यार, बाइसेप्स का साइज, वाह देखो क्या कितना जबरदस्त लग रहा है, बॉडी शो हो रहा है। अब जैसे ही आपने मैंने ये पिक्चर आपको दिखाई, मैंने जिम की अपनी आर्म्स दिखाई आपको, मैंने चेस्ट आपको दिखाई, अब लाइक अपनी बॉडी शो किया मैंने, वो पिक्चर आपके दिमाग में चली गई और वो सीधा पिक्चर आपने जब मैं अपने फोन में देखी मेरी वो फोटो, आपके वो रिटेंशन जो है वो आपके जो है वो रेटिना में, आपके रेटिना में वो इमेज चली गई और रेटिना में इमेज चली जाने के बाद फोटो रिसेप्टर्स के पास वो इमेज चली जाती है और वो फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं, आपकी उस इमेज को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद इनको हमारा ब्रेन क्या करता है, फिर हमारे ब्रेन में चले जाते हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे ब्रेन में जाने के बाद क्या होता है कि फर्दर जो है वो उन्हें प्रोसेस किया जाता है हमारे दिमाग में। अब क्योंकि हमारा आंखें और हमारे ब्रेन जो है वो एक साथ काम करते हैं, इमेज जो है वो हमारे दिमाग में प्रिंट करके रहती है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। इवन मतलब अगर वो इमेज हमारे सामने गायब हो गई है, लेकिन लेकिन बोलता है वो इमेज कुछ समय तक हमारी आंखों के सामने ही रहती है, और वो हमारी आंखों के सामने उस इमेज के रहने को हम क्या बोलते हैं, ये लिंगरिंग इफेक्ट होता है, लिंगरिंग इफेक्ट होता है। और इस लिंगरिंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन थ्योरी बोलते हैं। ये हमारा है रेटिना। अब देखो अगर इमेजेस को जो है वो जल्दी भेजा जाता है, मतलब दिखाया जाता है, इमेज 1 2 3 4 5 6 जल्दी दिखाया जाता है, बोलता है कि अगर आप एक मिनट में अगर मतलब एक स्पीड मान लो 24 फ्रेम पर सेकंड, ये चीज ये ऊपर थ्योरी बता रहा है, अगर आप एक सेकंड में 24 फ्रेम्स को मतलब ऐसे कर रहे हो, नेक्स्ट इस तरह से मूव कर रहे हो, फास्ट मूव कर रहे हो, तो बोलता है कि जो ये रैपिड सक्सेशन होगी ये फास्टर होगी और इससे वो क्या करती है, वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाती है, वो सारी इमेजेस ब्लेंड हो जाती है और उसका जो है वो एक सेंस ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट बन जाती है, सेंस ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट बन जाती है। अगेन आई रिपीट, मान लो एक सेकंड के अंदर अगर मैंने 24 फ्रेम्स जो है वो आपकी आंखों के सामने लाए, ऐसे इस तरह से चले गए, और उससे क्या हुआ कि एक सेंस ऑफ परसिस्टेंस जनरेट हो गया। सेंस ऑफ परसिस्टेंस जनरेट होने के बाद क्या होता है, बोलता है कि फिर एक तरह की एक इमेज और एक तरह का सीन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वो सीन क्रिएट जो हो जाता है, ठीक है, वो हमारा एसोसिएट हो जाता है हमारा जो वो इसके साथ, परसिस्टेंस ऑफ विजन के साथ। अब जो मैंने चीजें आपको बताई कि ये यही इसी के बारे में बात कर रहा है कि भाई देखो कुछ सेकंड तक जो है वो हमारे दिमाग में चलता है। अब देखो मोशंस जो है वो परसेप्शन ऑन स्क्रीन क्या होती है, मोशन वेदर इन टेलीविजन, इन फिल्म, टेलीविजन, डिजिटल ग्राफिक्स। तो यहाँ पे क्या चलता है कि जैसे मूवीज में आपका मूवीज में चलता है, आपका एनिमेशन में चलता है, फिल्म्स में चलता है, ठीक है। तो बोलता है कि ये सारी चीजें जो है वो डिजिटल, ये परसिस्टेंस ऑफ विजन पे ही चलता है, ठीक है। बोलता है सिनेमेटोग्राफी में मोशन जो टिपिकली होता है वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड का ही होता है, जहां पे रेट हमारा दैट इज फास्ट एनफ फॉर आवर ब्रेन टू परस्यू एज इट इज कंटिन्यूअस। बोलता है ये प्रिंसिपल सेम होता है एनिमेशन में। अब वहां पे क्या होता है कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स दिखाया जाता है, वो तो कहीं ना कहीं इमेज ही है ना भाई साहब, वो इमेज ही है, इमेजेस, कलेक्शन ऑफ बंडल्स ऑफ इमेजेस है, कलेक्शन ऑफ बंडल ऑफ इमेजेस है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ बंडल ऑफ इमेजेस है जिनको लाया जाता है, दिखाया जाता है, शो करा जाता है। तो उसके बाद जो है वो, अब क्योंकि बंडल ऑफ कलेक्शन ऑफ इमेजेस होते हैं, उनको शो करा जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ मतलब विजन में आता है। उस तरह से जो है वो हम परस्यू कर पाते हैं इमेजेस को स्क्रीन पे, ठीक है। अब देखो जैसा मैंने आपको कहा कि इंपॉर्टेंस, अब देखो इसकी अगर हम इंपॉर्टेंस करें, बोलता है कि इंपॉर्टेंस क्या होती है परसिस्टेंस ऑफ विजन की। अब अगर हम टीवी की बात करें, बोलता है टीवी आपके घरों में पड़ा है, आपके टीवी में अलग अलग शोज चल रहे हैं, आप स्टार प्लस पे देख रहे हैं, आप जी टीवी पे देख रहे हैं, आप जी सिनेमा में देख रहे हैं, आप अलग अलग शोज देख रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ही अलग डिफरेंट टाइप्स के शोज देख रहे हैं, आप ड्रामा देख रहे हैं,
वो जो अलग अलग ड्रामा चल रहे हैं वो सारा चल रहा है, वो क्या चल रहा है, वो एक विजुअल परसेप्शन है। जब तक हमारा ये जो परसिस्टेंस ऑफ ये जो हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है, हम परसिस्टेंस ऑफ विजन के बगैर वो विल नॉट बी एबल टू जो है वो हम नहीं कर पाएंगे कनेक्ट, और हम नहीं समझ पाएंगे स्क्रीन पे जो चल रहा है, जो सीरीज ऑफ इवेंट चलाई जा रही है, जो ड्रामा चलाए जा रहे हैं। ये फिनोमिनन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है, जिससे हम समझ पाते हैं क्या मतलब विजुअल स्टोरी टेलिंग वगैरह, वो सारी चीजें जो है वो हम समझ पाते हैं इसी की वजह से। ठीक है, तो एवरीडे एग्जांपल्स क्या होती है, बोलता है कि परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है वो जस्ट लिमिटेड, ये आपकी सिर्फ फिल्म और एनिमेशन पे लिमिटेड नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ में भी अपियर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इल्यूजन ऑफ मोशन क्रिएटेड बाय रोटेटिंग फैन ब्लेड्स। अब देखो जब फैन ब्लेड्स मूव कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से फैन ब्लेड मूव कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, इल्यूजन ऑफ मोशन, एक मोशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इल्यूजन ऑफ मोशन ऑफ क्रिएट हो जाता है, तो ब्लर पासेज ऑफ ऑन ए हाईवे आर एवरीडे मैनिफेस्टेशंस ऑफ दिस फिनोमेना। जब आप हाईवे पे चल रहे होते हैं और थोड़ा सा ब्लरी वाली बहुत फास्ट गाड़ियां जो वो निकल जाती हैं, वो भी हमारा क्या है, वो भी मैनिफेस्टेशन से हमारे इस फिनोमेना का है। एलईडी डिस्प्ले जैसे हमारे मतलब क्लॉक्स पे होते हैं, टॉयज पे होते हैं, बाकी वो भी क्या है, हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन है। जो एलईडी लाइट्स मतलब रैपिड सक्सेशन है, जो पैटर्न ऑफ इमेजेस हमारे हमें शो करता है, वो भी हमारा क्या है, that is all about everyday examples of the persistence of vision. Frame rate and aspect ratio in relation to the persistence of vision. Frame rate बोलता है डायरेक्ट टाइड होता है किसके लिए, persistence of vision के लिए। ठीक है, बोलता है 24 फ्रेम्स पर सेकंड जो है वो एक स्वीट स्पॉट होता है फिनोमिना, जिसमें हम क्या करते हैं, एक मोशन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो अगर फ्रेम रेट हमारा टू लो हो जाता है, काफी लो हो जाता है, तो ब्रेन जो है वो मुश्किल हो जाता है इमेजेस को मर्ज करने में। मतलब हमारा दिमाग हम इमेज को मर्ज नहीं कर पाएगा। अगर ये 24 फ्रेम्स पर सेकंड से कम हो जाएगा तो हमारा ब्रेन नहीं कर पाएगा, या अगर हायर रेट्स पे चला जाए 48 फ्रेम्स पर सेकंड या 60 फ्रेम्स पर सेकंड, तो इस पे हाइपर रियलिस्टिक मोशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और जिससे बिकॉज नहीं उससे भी जो है वो हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो बोलता है कि डायरेक्टली लिंक होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, और जिसका एस्पेक्ट रेशियो है हमारा, यू शुड नो अबाउट द एस्पेक्ट रेशियो, और एस्पेक्ट रेशियो हमारा वही है, कौन सा है, दैट इज आपका 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन परसिस्टेंस ऑफ विजन टेक्नोलॉजी। फ्यूचर ट्रेंड्स जो है वो आपका वर्चुअल रियलिटी में, ऑगमेंटेड रियलिटी में यूज किया जाता है। ठीक है, देखो आप मतलब वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी में देखो क्या होता है कि आपका सर होता है, आपके सर के ऊपर एक तरह का हेड माउंट होता है, वो पूरे आपकी आईज को और आपके सर को कवर, एक काइंड ऑफ हेलमेट टाइप होता है। उसके अंदर एक बड़ी सी स्क्रीन दिखाई जाती है, और उसमें मूवी दिखाई जाती है, शो दिखाया जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अलग ही दुनिया में जी रहा हूं, मैं अलग ही चीज देख रहा हूं। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन हमारा वो लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज में यूज किया जाता है। ठीक है, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन का यूज कहीं ना कहीं हमारे परसिस्टेंस ऑफ विजन का यूज कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ पे काफी ज्यादा ये इम्पैक्ट करती है। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है वो यू शुड नो कि इसका जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। जो साइंस है बिहाइंड द परसिस्टेंस ऑफ विजन, इसको आज हमने जो है वो इन डेप्थ कवर करा। और जो फ्रेम रेट है हमारा, फ्रेम्स जो है वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड जो है वो, ये चीज आपको लर्न रखनी है। अगर हमारे माइंड को 24 फ्रेम्स पर सेकंड से ज्यादा फ्रेम्स अगर जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा हमारा माइंड, अगर ये 24 फ्रेम्स पर सेकंड की जगह अगर 48 फ्रेम्स पर सेकंड जो है वो आप चलाते हैं किसी भी पिक्चर को या किसी भी मोशन को, किसी भी सिनेमा के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि आपका जो दिमाग है वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परसिस्टेंस ऑफ विजन पे मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा, बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप जो है वो इस सेशन को एंजॉय कर पाएंगे। तो यहीं तक है हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन टॉपिक। बाकी यार आपको कैसा लगा, क्या लगा, आप जरूर लाइए बताइएगा। और
और हाँ, ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि परसिस्टेंस ऑफ विजन का जब तक हम एमसीक्यूज नहीं करेंगे तब तक ये टॉपिक हमारा जो है वो इनकम्प्लीट होगा। मैं इस टॉपिक को कंप्लीट